हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस। इस वीडियो में हम मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए ज्योग्राफी से कृषि चैप्टर से टॉप 50 सवाल करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आपके एग्जाम में कृषि चैप्टर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो सभी क्वेश्चंस इसी वीडियो से रहेंगे। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में कौन रबी फसल है? रबी फसल कौन है जिसे हम ठंड में बोते हैं? तो वह गेहूं है, जिसे कहते हैं रबी फसल है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 2, चावल है। चावल कैसी फसल है? तो चावल एक खरीफ फसल है जिसे हम वर्षा ऋतु में बोते हैं, आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 3, दाल किस पौष्टिक अंश का स्रोत है? यानी कि दाल में जो है कौन सा पौष्टिक अंश पाया जाता है, आपको ये बताना है। तो दाल में पाया जाता है प्रोटीन। दाल में क्या पाया जाता है? प्रोटीन हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है, निम्नलिखित में खरीफ फसल कौन है? खरीफ फसल कौन है? तो चावल। चावल क्या है? खरीफ फसल है। गेहूं, सरसों और मटर ये सभी रबी फसल है जिसे हम ठंड में बोते हैं, आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? ऑप्शन है उड़ीसा, कर्नाटक, केरल या बिहार। तो भारत का नारियल प्रदेश केरल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है नारियल प्रदेश? तो केरल को कहा जाता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 6, झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में की जाती है? झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में की जाती है? तो पूर्वोत्तर क्षेत्र में झूम खेती की जाती है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, किस फसल की खेती के लिए दालू भूमि आवश्यक है? किस फसल की खेती के लिए दालू भूमि आवश्यक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कहवा। कहवा की खेती के लिए आवश्यक है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 8, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य है। सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन किस राज्य में होता है, आपको बताना है। तो महाराष्ट्र में जो है सबसे अधिक गन्ने का उत्पादन होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9, अनाज उत्पादन में अग्रणी राज्य है। अनाज उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो आपको याद रखना है मेघालय है। कौन सा राज्य है? मेघालय है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, सुनहरा रेशा कहलाता है। सुनहरा रेशा किसे कहते हैं? तो जो सुनहरा रेशा है हम जूट को कहते हैं। किसको कहते हैं? जूट को कहते हैं सुनहरा रेशा, आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 11, रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। रबर सबसे अधिक किस राज्य में होता है? तो केरल में होता है। किस राज्य में होता है? केरल में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है। अगला सवाल है, कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल है। कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल क्या है? तो कॉफी या कहवा। कॉफी को ही कहते हैं कहवा। ये कर्नाटक में मुख्य रोपण फसल है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 13, असम और उत्तरी बंगाल में मुख्य रोपण फसल है। असम और उत्तरी बंगाल में मुख्य रोपण फसल कौन है? तो चाय है, आपको याद रखना है चाय। देखिए, अगर कर्नाटक में पूछा जाए मुख्य रोपण फसल तो वो कॉफी या कहवा है। अगर असम या उत्तरी बंगाल में पूछा जाए रोपण फसल कौन है तो वो चाय है। अगला सवाल है, फसल के बोने, बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय क्या कहलाता है? फसल को जिसमें बोते हैं, जिस मौसम में बढ़ने और पकने के लिए उपयुक्त मौसम वाला समय क्या कहलाता है? तो आपको याद रखना है वो कहलाता है बरधन काल। क्या कहलाता है? बरधन काल कहलाता है। अगला सवाल है, भारत में हरित क्रांति कब आई? भारत में हरित क्रांति कब आई? 1967 में। 1967 में भारत में हरित क्रांति आई। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन खरीफ फसल नहीं है? खरीफ फसल जो है कौन नहीं है? तो देखिए, कपास खरीफ फसल है, मूंगफली भी खरीफ फसल है, मक्का भी खरीफ फसल है, लेकिन सरसों खरीफ फसल नहीं है। सरसों रबी फसल है। अगला सवाल है, नगदी फसल नहीं है। इनमें से कौन जो है नगदी फसल नहीं है? तो गन्ना नगदी फसल है, कपास भी नगदी फसल है, जूट भी नगदी फसल है, लेकिन गेहूं जो है ये नगदी फसल नहीं है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, इनमें से कौन रबी फसल नहीं है?
तो ऑप्शन ए है जौ, तो जौ तो रबी फसल होता है, मटर भी रबी फसल होता है, सरसों भी रबी फसल होता है, लेकिन चावल ये रबी फसल नहीं होता है, चावल खरीफ फसल होता है। अगला सवाल है श्वेत क्रांति या ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति जिसे हम ऑपरेशन फ्लड के भी नाम से जानते हैं, ये किससे संबंधित है? तो ये दूध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति, और जो हरित क्रांति है वो गेहूं से संबंधित है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 20, हरित क्रांति में किस फसल का उत्पादन में वृद्धि हुई? हरित क्रांति से किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई? तो गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई। जब हरित क्रांति हुआ तो उससे जो है गेहूं के उत्पादन में वृद्धि हुई। अगला सवाल है खरीफ फसल नहीं है, इनमें से 4 ऑप्शन में कौन सा खरीफ फसल नहीं है, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन है ज्वार या बाजरा, तो ज्वार और बाजरा तो खरीफ फसल होता है। सोयाबीन ये भी खरीफ फसल होता है, जूट भी खरीफ फसल होता है, लेकिन चना जो है ये खरीफ फसल नहीं होता है। अगला सवाल है जायद फसल नहीं है, जायद फसल इनमें से कौन नहीं है? तो तरबूज जायद फसल होता है, खीरा भी जायद फसल होता है, ककड़ी भी जायद फसल होता है, लेकिन मूंग जो है जायद फसल नहीं होता है। 22 का डी हो जाएगा राइट आंसर। अगला सवाल है भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक जो है MS स्वामीनाथन को माना जाता है, भारत में हरित क्रांति का जनक। अगला सवाल है रेशम कीट किस पौधे पर पाला जाता है? रेशम कीट जो है ये शहतूत के पेड़ पर यानी पाला जाता है। रेशम का कीड़ा होता है जिसे किस पौधे पर पाला जाता है? तो शहतूत के पौधे पर पाला जाता है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं? रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, आपको ये बताना है। देखिए रेशम कीट यानी कि जो रेशम का कीड़ा होता है उसको पालते तो शहतूत के पेड़ पर है, लेकिन जो हम पालते हैं रेशम के कीड़ों को उसको कहाँ किया जाता है? तो उसे सेरीकल्चर कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सेरीकल्चर। तो रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं, आपको याद रखना है। अगला सवाल है चावल किस प्रकार की जलवायु का पौधा है? तो चावल जो है ये उष्ण शुष्क जलवायु का पौधा है। चावल किस जलवायु का पौधा है? उष्ण शुष्क जलवायु का पौधा है। अगला सवाल है काली मिट्टी उपयुक्त है, काली मिट्टी जो है किसके लिए सबसे अच्छी मानी जाती है? तो कपास के लिए या लीची के लिए या गेहूं के लिए या बाजरा के लिए, किसके लिए मानी जाती है? तो काली मिट्टी कपास के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है रबी की फसल किन महीनों में बोई जाती है? रबी फसल जिसे हम ठंड में बोते हैं अक्टूबर नवंबर, और ठंड का महीना कौन सा होता है? अक्टूबर नवंबर होता है। तो हम अक्टूबर नवंबर में रबी फसल को बोते हैं, आपको याद रखना है। अगला सवाल है निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक फसल नहीं है? यानी कि कौन सा है इनमें से जो व्यावसायिक फसल नहीं है? ऑप्शन है गन्ना, जूट, तंबाकू या गेहूं। तो गेहूं ये व्यावसायिक फसल नहीं है। व्यावसायिक फसल क्या होता है? जिसे हम व्यापार करने के लिए बोते हैं उसी को कहते हैं व्यावसायिक फसल, वो कहते हैं। तो गन्ना, जूट, तंबाकू ये सभी व्यावसायिक फसल है, लेकिन गेहूं ये व्यावसायिक फसल नहीं है। अगला सवाल है निम्न में से कौन रोपण फसल नहीं है? कौन सा फसल है जो रोपण फसल नहीं है? ऑप्शन है रबड़, गन्ना, गेहूं या चाय। तो रबड़, गन्ना और चाय ये सभी रोपण फसल है, लेकिन गेहूं ये रोपण फसल नहीं है। अगला सवाल है भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? भारत की प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन है? तो धान है। धान जो है ये प्रमुख खाद्यान्न फसल है। अगला सवाल है निम्न में कौन खरीफ फसल है? खरीफ फसल कौन है जिसको हम वर्षा ऋतु में बोते हैं? तो कौन सा है? ऑप्शन है गेहूं, चना, मटर या कपास। तो कपास जो है ये खरीफ फसल है, बाकी बात गेहूं, चना, मटर ये रबी फसल है। अगला सवाल है धान का एक प्रकार है, धान का प्रकार कौन है? तो ऑप्शन है औस, अमन, बोरो। तो इनमें से सभी धान का फसल औस भी है, अमन भी है, बोरो ये सभी धान का एक प्रकार है। अगला सवाल है निम्नलिखित में किसकी खेती से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? किसकी खेती करने से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है? दलहन। किसकी खेती?
दलहन की खेती करने से नाइट्रोजन का स्थिरीकरण होता है। अगला सवाल है, नवीन जलोढ़ मृदा का अन्य नाम क्या है? तो नवीन जलोढ़ मृदा को हम अन्य किस नाम से जानते हैं? तो खादर नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं नवीन जलोढ़ मिट्टी को? खादर नाम से जानते हैं। अगला सवाल है, वर्षा ऋतु में बोई जाने वाली फसल है? तो मैंने आपसे बताया कि जो वर्षा ऋतु में बोया जाता है वो खरीफ फसल है। वर्षा ऋतु में खरीफ फसल को बोया जाता है और वही रबी फसल को बोते हम सर्दी ऋतु में बोते हैं। अगला सवाल है, ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? ब्रिटेन के सहयोग से कहाँ लौह इस्पात उद्योग बनाया गया? तो ये बनाया गया दुर्गापुर में। कहाँ बनाया गया ब्रिटेन के सहयोग से लौह इस्पात उद्योग? दुर्गापुर में बनाया गया। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 38, निम्न में कौन रोपण फसल का उदाहरण है? इनमें से कौन है जो रोपण फसल का उदाहरण है? रबड़, चाय, गन्ना या इनमें से सभी? तो इनमें से सभी एक रोपण फसल है। रबड़, चाय, गन्ना ये सभी रोपण फसल में आते हैं। अगला सवाल है, निम्न में कौन दलहनी फसल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? कौन दलहनी फसल है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती है? तो वो है राजमा। बाकी बात चना, मटर, मूंग ये सभी करती है, लेकिन राजमा नहीं करती, आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 40, निम्न में पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है? आपको बताना है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी कौन है। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी बांगर है। कौन सी मिट्टी है? बांगर। और अगर नई जलोढ़ मिट्टी पूछा जाए तो वो खादर है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 41, निम्न में कौन कृषि आधारित उद्योग नहीं है? कौन सा है जो कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है? तो वह सीमेंट उद्योग। ये कृषि पर आधारित उद्योग नहीं है। अगला सवाल है, किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है? तो सुंदरवन में। और सुंदरवन ये पश्चिम बंगाल में, आपको याद रखना है। अगला सवाल है, निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है? निम्नलिखित में कौन जो है भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक पतन है? तो आपको याद रखना है कोलकाता। सबसे अधिक चाय भारत में कहाँ होती है? कोलकाता में होती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 44, ओस प्रकार है। ओस जो है किसका प्रकार है? तो मैंने अभी आपको बताया था ये धान का प्रकार में आता है। ओस, ओस धान का एक प्रकार है। अगला सवाल है, भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई है? भूमिगत जल स्तर की गिरावट को रोकने के लिए कौन सी योजना चलाई गई है? ऑप्शन है वर्षा जल संग्रहण, वाटर शेड मैनेजमेंट या ड्रिप सिंचाई। तो इनमें से सभी चलाई गई है। भूमिगत जल स्तर की गिरावट के लिए, यानी कि गिरावट को रोकने के लिए जो है इनमें से सभी योजना चलाई गई है, आपको याद रखना है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 46, दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादक राज्य कौन है? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो है सबसे अधिक गन्ना उत्पादन होता है। तो ये था 46 क्वेश्चंस जो आपको बहुत अच्छे से याद करके जाना है एग्जाम में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको ये वाला PDF चाहिए तो हमें कॉमेंट कर दीजिए, मैं आपको दे दूंगा PDF। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।